अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो पिछले लेक्चर हम लोगों ने एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट यहाँ पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, अ सर्कुलर कट पिज़्ज़ा इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, यानी पिज़्ज़ा को 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है और 1 पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज टेकन आउट। एक पिज़्ज़ा हमारे पास, उसको कंप्लीट सर्कल है, उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। तो हमने एस्टिमेट करना है डिग्री मेजर ऑफ द सिंगल पीस की कितना एंगल होता है और कन्वर्ट करना है उसको रेडियन में। और उसके बाद जो हमारे पास एक पीस निकल जाता है, उसके बाद जितने 2 पीस या 3 पीस जितने भी रह जाते हैं, उसका हम लोगों ने रिमेनिंग पार्ट का हम लोगों ने एंगल बताना है इन रेडियन। ओके, तो चलते हैं हम लोग डाटा लिखने की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डाटा लिखेंगे। तो हमें कहा हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक पिज़्ज़ा है। ठीक है, पिज़्ज़ा हमारे पास सर्कल में होता है और हम लोग जब पिज़्ज़ा को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे बनते हैं 3 इक्वल पार्ट्स। और अगर इस कंप्लीट सर्कल का आप लोग वन कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना होता है, वन कंप्लीट सर्कल हैज़ एंगल कितना होता है पूरे सर्कल पे 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने 360 डिग्रीज को 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 3 इक्वल पार्ट्स में कहा हुआ है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 120 डिग्रीज का क्या मतलब कि वन पार्ट का कितना होगा, वन पार्ट का 120 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, 120 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग अपना हम लोगों को नेक्स्ट यह कहा हुआ है कि हम लोगों ने एक सिंगल पार्ट के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि 180 डिग्रीज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। और हमने किसका निकालना है, अब 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई ओवर 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई रेडियन। ठीक है, अब 180 को इस तरफ ले आए तो 1 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिग्री बच जाएगा, पाई ओवर 180 कितना आ जाएगा 1 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब हमने कितने के निकालना है, 120 के निकालना है। 120 डिग्री के निकालने के लिए पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 120 कर दूंगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा रेडियन में, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। पाई ओवर 180, हमारे पास ये क्या आ गया 0.01745, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.09 रेडियन। तो हमारे पास 120 डिग्री को हम लोगों ने किस में किया, रेडियन में किया, तो हमारे पास क्या है 2.09 रेडियन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने एक पिज़्ज़ा के एक पार्ट का हम लोगों ने रेडियन में एंगल निकालना है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट आंसर आ गया। अब इसके बाद हमने क्या काम करना है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एक पार्ट जब निकल जाता है तो फिर बाकी जो 2 रिमेनिंग है उनका हम लोगों ने एंगल किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो हमारे पास बाकी 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स के लिए एंगल कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 इक्वल टू 240। तो 240 हमारे पास 2 पार्ट के आ गई इन डिग्रीज। अब इसके बाद इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी बिल्कुल हम लोग सेम प्रोसीजर के साथ करेंगे। 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री, पाई ओवर 180 रेडियन। अब हम लोगों ने 240 डिग्रीज को हम लोगों ने रेडियन में करना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 240 डिग्रीज हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 240 डिग्रीज यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन आ जाएगा पाई ओवर 180, और 240 वहाँ पे भी जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो रेडियन में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग करते हैं पाई के लिए शिफ्ट और एक्सप्रेस का बटन दबाते हैं, और डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 240। अब ये हम लोग 2 पार्ट्स के पिज़्ज़ा के 2 पार्ट्स के निकाल रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा 120 प्लस 120 240 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.19, जिसको हम लोग 4.18 लिखा रहे हैं, 188 लिखा रहे हैं, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 4.19। तो हमारे पास क्या आ गया 4.19 रेडियन, किसका आ गया 2 पार्ट्स ऑफ पिज़्ज़ा। उन्होंने क्या कहा रिमेनिंग पार्ट का है ना, लेकिन उन्होंने आपको क्वेश्चन में भी बोला है कि 3 पार्ट्स हुए, 3 पार्ट्स में से अगर एक निकाल दे तो पीछे 2 पार्ट्स रह, तो 2 पार्ट्स का हम लोगों ने एंगल निकाला है, और ये हमारे पास क्या आ गया 4.19। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल नंबर 1। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें गिवन है कि द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज़ 1.5 प्लस माइनस 0.01। अब ये 0.01 हमारे पास अनसर्टेनिटी है, और 1.5 हमारे पास क्या है बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है, मीटर लेंथ है हमारे पास, इसलिए होल के साथ क्या लगाया मीटर लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो तो हमारे पास आंसर के साथ क्या होता है परसेंटेज होता है। एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट एज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, और साथ में अनसर्टेनिटी भी गिवन है। हमने क्या निकालना, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालने विद अनसर्टेनिटी इन इट। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि है टी इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी।
तो सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद आप लोग सबसे पहले आप लोगों को तो वैसे डाटा लिखना चाहिए, डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले, और ये फॉर्मूला आप लोगों ने बाद में लिखना जब मैं आपको बताऊंगी। तो डाटा हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ प्लस माइनस डेल्टा एल विच इज इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर। अब हम लोगों को ये एल और जी हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में ना, तो डिवाइड की फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। सो हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 1.5 मीटर यहाँ पे लगा देंगे, प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, किससे में डिवाइड करना है, 1.5 से। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.5 है, 1.5 से डिवाइड करने हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7। तो 1.5 मीटर प्लस माइनस 0.7%। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ के लिए हम लोगों ने किस में निकाला है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में निकाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटी के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जी प्लस माइनस डेल्टा जी विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या गिवन है, 9.8 मीटर। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करूँगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस, अब इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट कर रही हूँ, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 1। तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 9.8, हमारे पास क्या आ गया, 1, तकरीबन 1 आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस 1%। सो अब हम लोगों ने इसको किस में कर दिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, हम लोग अपने फॉर्मूले पे देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन है, टी इक्वल टू 2 पाई, फॉर्मूला अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप फॉर्मूला पहले नहीं लिखना आप लोगों ने, तो टी इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी है। तो टी इक्वल टू 2 पाई हमारे पास सेम ही रहेगा, एल की जगह, एल की बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू कौन सी थी मैंने आप लोगों को भी बताई है, एल की बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू हमारे पास है 1.5 है, और जी की कौन सी, 9.8। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 9.8, हमारे पास ये क्या आ गया, 0.15, और इसका अंडर रूट ले लें, 0.39 आ गया, 0.39 टी इक्वल टू 2 पाई 0.39 टी इक्वल टू 2 पाई 0.39 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 पाई से, मल्टीप्लाई 0.39 को मल्टीप्लाई करना है 2 पाई से। सो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2.45 आ रहा है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, टी इक्वल टू 2.5 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास 2.5 सेकेंड आ गया, आंसर टाइम का है इसलिए हम लोग सेकेंड साथ लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये तो टाइम का बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू निकल आई है। अब हम लोगों ने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम क्या निकल आएगा हमारे पास, एल की जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.7, और जी की हमारे पास है 1, उनको हम लोग ऐड कर देंगे 0.7% प्लस 1, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ डिवाइड हुई मल्टीप्लाई हो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड करेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1.7%। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। लेकिन स्टूडेंट साथ ही आप लोग अगर देखें तो आप लोगों के पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बाहर अगर पावर हो, यानी अब आप लोग देखें यहाँ पे फॉर्मूले में आप लोगों के पास क्या गिवन है, अंडर रूट को किसके क्या बोलते हैं, 1/2 की पावर क्या बोलते हैं इसके, 1/2 होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास पावर लगनी चाहिए, और ये पावर 1/2 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी। जब हमने पढ़ा हुआ है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी में पावर हमेशा स्टार्ट में आ जाती है, तो पावर को हम लोग स्टार्ट में लाकर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1.7 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास क्या आ गया, 0.85। तो आप लोगों ने ये स्टेप भूलना नहीं है, 0.85, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बाहर हमारे पास क्या पावर है, जो कि अंडर रूट की फॉर्म में, अंडर रूट हमारे पास किस फॉर्म में होता है, 1/2। तो 1/2 को हम लोग यहाँ पे लाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। तो हमारे पास टी की परसेंटेज वैल्यू भी निकल आई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी निकल आई है। अब हम इसको दोनों को साथ करके लिखेंगे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, टी परसेंट इक्वल टू 2.5 सेकेंड प्लस माइनस 0.85। अगर आप लोग अपनी बुक पे देखें तो आप लोग के पास आंसर कुछ ऐसे ही गिवन है, लेकिन आप लोगों की बुक पे यहाँ पे सेकंड ही गिवन, तो सेकंड आप लोगों ने मेंशन करना है। और अगर आप लोगों को तो पेपर में तो पता नहीं होगा कि परसेंट में रहने या फिर एब्सोल्यूट में करना है, तो आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग इसको आगे एब्सोल्यूट में भी कर सकते हैं, इससे कोई हमारे पास कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये सेकेंड पार्ट भी कम्प्लीट हो गया न्यूमेरिकल का, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है, डिटरमिन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ हमें गिवन है, विड्थ गिवन है, और हमने एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए का मतलब क्या, परसेंटेज में इसको नहीं रखना। सो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन का डाटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स डाटा, अगर यहाँ पे तीसरा पार्ट है हमारे पास, इसका मैं डाटा मेंशन करूँ, डाटा
तो स्टूडेंट्स डाटा में क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है लेंथ, रेक्टेंगुलर शीट की हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ प्लस माइनस डेल्टा एल गिवन है। तो 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर होल मीटर है। और उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ के साथ विड्थ भी गिवन है, प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये गिवन, हमने क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद हमारे पास फार्मूला जो यूज़ होना है, फार्मूला भी हम लोग बताएंगे। फार्मूला क्या हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ रेक्टेंगुलर के लिए। अब हम लोग इसके बाद अपना नेक्स्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो तो हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, तो हम लोग यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करना है आप लोगों ने, तो साथ साथ आप लोग देखते जाएं। और सबसे पहले आप लोगों ने लेंथ के साथ जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है ना, उसको आप लोगों ने परसेंट में कन्वर्ट करना है, प्लस माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 1.50 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। मीटर यहाँ पे लगा देंगे अब आप लोग। अब 0.02 डिवाइडेड बाय 1.50 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 1.333। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दो बार हम लोग 3 लिख देंगे, प्लस माइनस 1.33%। ठीक है, हमारे पास ये लेंथ आ गई। अब हम लोगों ने विड्थ का करना है, डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0.20 प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम लोग परसेंट में करें तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 5। हमारे पास क्या आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 आ गया। अब इसके बाद आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पे दोबारा ध्यान देना। आप लोगों को एरिया कहा हुआ है, एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए का क्या मतलब है कि हम लोगों ने परसेंटेज में नहीं रखना है, इसको ऐड करने के बाद इसको हम लोग को दोबारा एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एरिया का फॉर्मूला लगाने। एरिया हमारे पास किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के बराबर है। लेंथ की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो यहाँ पे ये फाइनल वाली है 1.50 मीटर प्लस माइनस 1.33% मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको विड्थ से करना है। विड्थ हमारे पास क्या है 0.20 प्लस माइनस 5%। तो सबसे पहले हम लोग 1.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.20 से, यानी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू को, लेंथ की बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू और विड्थ की बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम लोग प्लस माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और फिर हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.33 प्लस 5% सारे परसेंट आप लोग लगाना है, मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैंने लिख सकी। तो 1.50 को आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1.50 मल्टीप्लाई विथ 0.20, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0.3 आ रहा है, 0.3 मीटर स्केयर। अब दो मीटर थी, दोनों मीटर का स्केयर आ गया, 2 बार मीटर है तो मीटर का स्केयर लिख दिए, प्लस माइनस 1.3 में ऐड करेंगे 1.3 प्लस 1.3 प्लस हमारे पास क्या है 5 है, 5 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया 6.3। अब इसको आप लोग अगर देखें, मेरे पास ये परसेंट में आया, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम लोगों ने किस में करना है, हम लोगों ने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में करना है। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए विच इज़ इक्वल टू 0.3 प्लस माइनस 6.3 ओवर 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग परसेंट से एब्सोल्यूट में जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास 100 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6.3 हमारे पास जो आया है उसको डिवाइड करेंगे 100 पे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0189। तो 0.3 प्लस माइनस 0.0189 होल पे क्या लगा देंगे, मीटर लगा देंगे। अब ये आप लोगों ने बात याद रखनी कि एरिया हमारे पास मीटर स्केयर में होता है, तो मीटर स्केयर लगाना है। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 तक रखेंगे, इस वैल्यू को, हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है इसको हम लोग 2 तक रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.02 मीटर होल मीटर स्केयर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए 0.3 प्लस माइनस 0.02 होल मीटर स्केयर। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी न्यूमेरिकल का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 4 के मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट्स कराऊंगी, क्योंकि इसमें से ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन ज़्यादातर तमाम बच्चों को आते होते हैं, तो इसीलिए मैं तमाम दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करूंगी और वीडियो भी ताकि लेंथी ना हो और आप लोगों के लिए देखने में मुश्किल ना हो, इसलिए मैं 2 पार्ट्स करवा रही हूँ। कोई भी मुश्किल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको हम लोग कैलकुलेटर भी लिख लेते हैं, हमारे पास ये सिंपली क्वेश्चन गिवन है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं 2.6। आप लोग बात याद रखनी कि ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना। आप लोग को 2.6 मल्टीप्लाई 2.66 है, सॉरी 66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, और फिर हमारे पास क्या है माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दोबारा क्या गिवन है 1.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 25570 आया है। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसको आप लोगों ने फर्दर अपने आंसर में लिखना है, लेकिन इसको आप लोगों ने क्या करना है 25570 आप लोग पास जो आंसर आए ना स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 हैं, तो आप लोगों को 2.56 कर देना। 2.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 1 2 2 तो यहाँ पे आ गई ना 1 2 3 4, तो 10 रेज़ टू पावर 4 कर दूँगी, आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 168.99 मल्टीप्लाई बाय 9। हमारे पास ये आंसर क्या आ गया 1520.91। इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1520.91। अब हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने गिवन हैं। हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है, एक में 1 है और एक में हमारे पास कितने हैं 5 हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोगों ने कैसे करेंगे, इसको आप लोग 1 सिग्निफिकेंट फिगर तो आप लोग कर नहीं सकते, सो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, लेकिन 1000 से आगे हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। 1000 की जगह आप लोग क्या कर दें 2000 कर दें, क्योंकि 1500 है 15, अगर हमारे पास होता 900 तो मेरे पास मैं क्या लिख सकती थी 1000 लिख सकती, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है 1500 गिवन है तो मैं यहाँ पे 2000 कर लूँगी, लेकिन इससे परेशान हो सकती हैं। अगर आप लोग अपना जो आंसर है ना जो आप लोग का 15 ये आप लोग लिखेंगे तभी आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इतने ज़रूरी नहीं है इस पार्ट्स के। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या गिवन है MP ओवर, हमें क्या कहा है मैं आपको भी क्वेश्चन रीड करवाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लूँ 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इसको आंसर को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्वेश्चन गिवन है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इसकी हमारे पास मास कितना होता है 1.67 10 रेज़ टू पावर -27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1096 10 रेज़ टू पावर -31 हमें गिवन है। इसको हम लोगों ने रेशियो को हम लोगों ने निकालना है और उसको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी हम लोगों ने एक खास जो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं ना उस तक हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है और इसको हम लोग साथ साथ ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे नोट कर लिया है MP ओवर NME। MP स्टैंड्स फॉर मास ऑफ प्रोटॉन, ME स्टैंड्स फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम लोग इसको यहाँ पे MP ओवर ME को रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, रेशियो निकाल रहे हैं विच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट का यूज़ करना नहीं बोलना स्टूडेंट्स, ये आप लोग अगर ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो इससे आपका तमाम आंसर गलत आ जाएगा, जिसको मैं आप लोगों को अभी प्रूफ करके दिखाती हूँ कि आप लोग का आंसर कैसे गलत आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आंसर क्या आ गया 1833.23। इसको मैं यहाँ तक लिख रही हूँ 2 तक। अब आप लोग अपने क्वेश्चन में देखें आप लोग अपने क्वेश्चन में देखें आप लोग के पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने गिवन हैं 3 और यहाँ पे कितने हैं 5 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 5। अब हम लोग अपने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में रखेंगे, पॉइंट को हम लोग आगे ले आएंगे 1.83 कर दिया। ठीक है, पॉइंट को आगे ले आए हैं और हमारे पास 10 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, क्योंकि हम 3 डिजिट्स के बाद लेके आए पॉइंट को तो पहले लेके आए तो इसलिए हमारे पास 10 रेज़ टू पावर +3 बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास इसकी यूनिट कोई नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट अगर आप लोग यहाँ पे देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी केजी से कट गया, हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे क्या गिवन है कि हम लोगों को मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो QE ओवर ME विच इज़ इक्वल टू, अब इसको आप लोग कैलकुलेटर पे लिखें। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग कैलकुलेटर पे ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो आप लोगों का आंसर कुछ कैसे आएगा 10 रेज़ टू पावर -19 डिवाइडेड बाय 9.1096 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31। यहाँ पे मेरे पास क्या -31 है। ठीक है, -31, तो आप लोग के पास आंसर कुछ ऐसे आ रहा है 1.7
अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 10⁻⁻51 आ रहा है। आप लोगों ने ब्रैकेट नहीं लगाई तो इसलिए आपके पास ये क्या आ रहा है -51 आ रहा है। सो दिस इज़ अनकरेक्ट, तो ये करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ओके, अब आप लोग अगर यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 9.1096 इंटू 10⁻31, यहाँ पास क्या आ रहा है 1.756 इंटू 10⁻11। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास आंसर अब सही आया है। अब आप लोगों ने ब्रैकेट यूज़ किया ना, इसकी वजह से आप लोगों के पूरे आंसर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पहले 51 थी पावर, 51 बहुत ज़्यादा थी, अब 11 आई है। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो यूनिट आएगा वो कूलम और केजी ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर केजी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास आंसर ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। इस क्वेश्चन नंबर 5 के ये दोनों पार्ट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है प्लैंक्स कांस्टेंट एच की किस इक्वेशन से इक्वल टू एच एफ से। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एच को अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि हमने एच को फाइंड आउट करना है प्लैंक्स कांस्टेंट को, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आप लोगों को पता होनी चाहिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, आप लोगों के पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये है, आप लोगों ने इसको भी अपने जहन में रखना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमने एच को फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास इक्वेशन गिवन है ई इज इक्वल टू एच एफ। एच को एक तरफ कर ले और एफ को यहाँ पे नीचे ला के डिवाइड कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ई हमारे पास क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन हमारे पास क्या होता है, वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ डी के बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी T-1 आ जाएगी। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, वर्क डन की हम निकालते हैं। फोर्स के हमारे पास क्या होती है ML, फोर्स हमारे पास क्या एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है ना, एम हम लोग कैपिटल एम के लिए एम लिख दिया और ए के लिए LT-2, और हमारे पास डिस्टेंस के लिए एल लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कंप्लीट जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा ML²T-2। अब इस डायमेंशन को हम लोग वहाँ पुट करेंगे और इस डायमेंशन को भी वहाँ पुट करेंगे, तो एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर होती है। तो एनर्जी की हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी ML²T-2, और हमारे पास टाइम का क्या आ गया T-1 विच इज़ इक्वल टू एच। हमने एच को फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ML²T-2, T-1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, T+1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू एच। अब हम लोग -2 में से +1 को माइनस करेंगे, सब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं, -2 + 1 क्या आता है हमारे पास -1 आता है। तो हम लोग क्या कर देंगे ML²T-1। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। अगर आप लोग अपनी बुक पे भी देखें तो आप लोगों के पास एज इट इज़ आंसर गिवन है ML²T-1। लेकिन अगर आप लोग अपनी बुक पे साथ ही एक चीज़ नोट करें कि आप लोगों के पास m की पावर 1 गिवन है, m की पावर 1 लिखे ना लिखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट जो है वो तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी फ्रॉम द फार्मूले से हम लोगों ने जी को फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास फार्मूला क्या है F इक्वल टू G_m1m2/r²। अब हमारे पास F क्या है, F इज द फोर्स, m1 and m2 आर masses ऑफ द ऑब्जेक्ट, and r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है 9th में, कूलम्स लॉ है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो F_r², यानी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और जी को एक तरफ कर लेते हैं, m1 m2, यहाँ पे m1 m2 मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, जी बच जाएगा इस तरफ। अब हम लोग फोर्स के लिए बताते हैं, फोर्स हमारे पास क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, और एम ए के लिए मैंने आप लोगों को अभी बताया है ML_T-2 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, आर है, आर हमारे पास क्या है, लेंथ है, लेंथ, और जब आर स्केयर होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ का भी स्केयर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे पास मैथ्स है, मैथ्स के लिए हमारे पास क्या होता है, मैथ्स के लिए हमारे पास एक मैथ्स के लिए कैपिटल एम होता है, दो मैथ्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एम का स्केयर हो जाएगा दो मैथ्स के लिए। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ML_T-2, और हमारे पास L का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, क्योंकि R का स्केयर है, डिवाइडेड बाय M का भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास G की वैल्यू इस तरह निकल आएगी, G की वैल्यू डायमेंशन निकल आएगी, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास G, ये हमेशा इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, 6.673 × 10⁻⁻11 आई थिंक सो। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, अब हमारे पास ML_T-2 और ये L स्केयर बन जाएगा, L की स्केयर, और M-2, M की पावर -2 बाहर नहीं लिखनी, अंदर लिखनी। ठीक है, M की पावर
पावर 2 पॉजिटिव 2 है और एल की पावर 2 है। तो एम की पावर पॉजिटिव 2 ऊपर आके क्या हो जाएगी, एम की पावर -2 हो जाएगी जो कि जी के बराबर है। अब एम की पावर -2 और +1 को हम लोग जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और एल की पावर क्या आ जाएगी +3 और टी की पावर क्या आ जाएगी -2। टी की पावर एज इट इज रहेगी क्योंकि टी नीचे यहाँ पे और कहीं नहीं गिवन था सिवाय फोर्स में। तो हमारे पास ये एम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके दोनों पार्ट्स भी इस क्वेश्चन के। अब इसके बाद हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं अपना और फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन गिवन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल नंबर 7। तो हमें यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि हमने बताना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली डायमेंशंस निकालने से सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। आप लोग फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब इसको हम लोग डायमेंशनली चेक करते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन और वर्क डन हमारे पास इसके बराबर है, आप लोग को पहले बताया था ml² t-2 के बराबर होता है, हमने ये पहले पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के निकालेंगे डायमेंशन। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1/2 हाफ mv² है। अब हाफ को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, हाफ लिखें ना लिखें लेकिन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और m और एल टी -1 होते हैं वेलोसिटी के, लेकिन स्केयर लगा हुआ है तो बाहर हम लोग स्केयर को भी ओपन करेंगे और हमारे पास क्या बचेगा ml² t-2। अब ये कैसे किए, एल को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो एल की पावर 2 हो जाएगी और t-1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो टी की पावर -2 हो जाएगी। और हमारे पास ये अगर मैं इस कांस्टेंट को छोड़ दूँ एस 1/2 हाफ इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लोगों ने आखिर में ये लिखना है और इसके तरह आपकी इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट साबित हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी के साथ स्मॉल जो जी लगा हुआ है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी ड्यू टू हाइट है तो इसीलिए हम लोग इसको साथ जी लगा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर ही होता है। वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। और वर्क डन का फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह होगा ml² t-2। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हमारी निकालनी है। राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है mgh। मैस एम क्या है, मैस है, मैस के लिए कैपिटल एम, और जी हमारे पास क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या LT-2, और एच हमारे पास क्या हाइट है। हाइट हमारे पास क्या होती है, असल में लेंथ ही होती है। हाइट के लिए कोई दूसरा हम लोग एच नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये हमारे पास लेंथ ही होती है। अब इस बात हम लोग एम एक बार लिख देंगे, अब एल 2 टाइम्स है तो एल का स्केयर लिख देंगे और t⁻²। अब ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ gई है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशंस क्या डायमेंशनली भी करेक्ट हैं। Thus the equations are dimensionally correct. Thus equations are dimensionally correct. Are dimensionally correct. ये आप लोगों ने लास्ट में दोनों में साथ लिखना है। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लेक्चर में हम लोगों ने अपना ये पूरा हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।